नाविल तौबतुन निसूह। डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के किरदार का जायज़ा लीजिए। या ज़ाहिरदार बेग के किरदार में ज़ाहिरदारी के सिवा कुछ भी नहीं, इस कौल की वजाहत कीजिए। जवाब होगा, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नाविल तौबतुन निसूह का एक ज़िंदा और फितरी किरदार है। ज़ाहिरदार बेग जैसे इस्म बामुसम्मा लोग मुख्तलिफ़ शक्लों और नामों के साथ हर दौर में पाए जाते थे, क्योंकि एक तबका जो अपनी बदआमालियों के नतीजे में दौलत व शोहरत से महरूम हो रहा था, महज लफ़ाज़ी और जद्दोबयानी के ज़रिए अपनी शान व शौकत को कायम रखने में मसरूफ़ था। ज़ाहिरदार बेग का भी ऐसा ही किरदार था, जो पदरुम सुल्तान बोध के नशे में सरशार, हुसूल मास की हर फ़िक्र से बेनियाज सिर्फ़ अपनी शेखी और ज़ाहिरदारी के सहारे ज़िंदगी गुजारता था। इसके बारे में कुछ तो नज़ीर अहमद ने ख़ुद ही बताया है। मसलन इसका अमीरज़ादों के सोहबत में उठना बैठना और अमीरों जैसी आदतें इख्तियार करना और इन्हीं लोगों की तरह वाज़ेह और कता बनाना, मुशायरों और नशिस्तों में बिला तकल्लुफ़ जाना और ख़ुद को ज़िम्मेदार की औलाद शुमार ज़ाहिर करना, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो नज़ीर अहमद ने बराह रास्त नहीं बताया या बताएं, मगर इसकी हरकत के सबब हम पर अश्कार होती है, और इस तरह हम इस पुरलुत्फ़ किरदार की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाकिफ़ हो जाते हैं। मजमूई तौर पर यह किरदार एक मुख्तसर से अरसे के लिए हमारे सामने आता है, मगर अपनी मज़हक़ा ख़ेज़ गलत बयानियों के सबब इस कदर हकीकत बदउमा है कि इस पर गैर फितरी होने का शुबह तक नहीं किया जा सकता। वह अपनी याद का गहरा निशान हमारे जहन पर मुरतब कर जाता है, और हम इसकी पुरतकल्लुफ़ हरकतों के आईने में नज़ीर अहमद की फितरी ज़िंदा दिली और शगुफ़तगी का अक्स देखकर मुस्कुरा देने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, नज़ीर अहमद की हालाती ज़िंदगी से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए या नज़ीर अहमद के अहवाल व कवाइफ बयान कीजिए। जवाब होगा, नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक ज़िला बिजनौर मोहल्ला रेहर में 6 दिसंबर को हुई थी। इनके वालिद का नाम मौलवी सआदत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। इसके बाद नज़ीर अहमद ने मौलवी नसरुल्लाह खान डिप्टी कलेक्टर से अरबी से शुरा मलाइक और मुंतक में तहज़ीब और सैका कुतबी और फ़लसफ़े में जेंदी तक पढ़ा। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया, जहां वह औरंगाबादी मस्जिद में रहकर मौलवी अब्दुल खालिक से दर्स लिया करते थे। यहाँ उनकी ज़िंदगी नहायत दुश्वार रही। यहाँ घर घर जाकर रोटियाँ लाने की ज़िम्मेदारी अंजाम दिया करते थे। इसके अलावा मौलवी साहब के घर का काम भी करना पड़ता था। बाहर के काम के साथ दौड़ने, खाना मसाला पीसने की भी सोबत पर
बर्दाश्त करनी पड़ती थी। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब ज़माना कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना पड़ा, बल्कि जल्द ही मुसीबत से छुटकारा मिल गया। नज़ीर अहमद ने इस दौर के मुतालिक जो कुछ उसे फ़रहतुल्लाह बेग ने अपनी किताब नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी में यूँ नकल किया है कि मेरा मुलाहिज़ा फरमाएँ। मुझको तो किसी मौलवी ने आप पढ़ाया ना पढ़ने दिया, आप नहीं पढ़ाया तो एक बात है, शिकायत तो इसकी है कि पढ़ने भी नहीं दिया। वह इस तरह के मुझ जैसे कम उम्र लड़के मौलवियों के जनान खाने में भी जाते थे और उनसे खिदमतगारी का काम लिया जाता था। इस वक्त को याद करता हूँ जबकि मैं पंजाबी कीड़े की मस्जिद में था, तो पाता हूँ कि मेरी सारी उम्र में बदतरीन वक्त था। कुछ ही दिनों के बाद नज़ीर अहमद को दाखला दिल्ली कॉलेज में मिल गया। ये ज़माना 1845 ईस्वी का था। दिल्ली कॉलेज में अभी तालीम का सिलसिला जारी था कि उनके वालिद मौलवी सआदत अली का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ज़िंदगी अब और मुश्किल हो गई। घर की सारी जिम्मेदारियां इन पर और उनके भाइयों के कांधे आ गई, जिसे उन दोनों ने बहुस्न व खूबी निभाया। इसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद की शादी हो गई। इनकी दुल्हन वही थी जो कड़े की मस्जिद के क़याम के दौरान उनसे जनान खाना में मसाला पिसवाया करती थी, और मसाला की पिसवाई के दरमियान हाथ रुक जाने पर उनके हाथ पर बट्टे से उंगलियों पर मारती थी, जो अब्दुल कादिर मौलवी साहब की साहबजादी और अब्दुल खालिक मौलवी साहब की पोती थी। तालीम का सिलसिला ख़त्म होने के बाद उन्होंने 40 रुपये माहवार पर मौलवी की मुलाजमत कर ली, लेकिन यह काम उनकी लियाकत के मुनासिबत कमतर था, इसलिए चंद ही दिनों में ये काम छोड़ दिया और कानपुर जाकर डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। यहाँ भी ज़्यादा दिन तक ठहर ना सके, चूँकि उन्हें पैसा कमाने की ख्वाहिश शदीद थी, और इस ओहदे पर रहते हुए उनके इंस्पेक्टर मदारिस से रिश्ते इस्तवार नहीं रह सके, जिसकी वजह से यहाँ भी उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ा। उन्हें इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। ये ज़माना 1857 का था। दिल्ली में गदर की वजह से बेचैनी और बेइत्मीनानी की फ़ज़ा फैल चुकी थी, इसलिए मौलवी नज़ीर अहमद ने इलाहाबाद का रुख किया और वहां जाकर भी डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस की नौकरी हासिल की। इस दौरान उनका रुझान अंग्रेज़ी की तरफ मरकूज़ हुआ और बड़ी मेहनत और लगन से अंग्रेज़ी सीखी, और यहीं इनकम टैक्स के मुतरज्जिम मुकर्रर हुए। यहाँ उन्होंने ताज़ीरात हिंद इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किया। इस कारनामे से मुतासिर होकर अंग्रेज़ ने उन्हें तहसीलदार बना दिया। इसके बाद उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का इम्तिहान अव्वल दर्जा से पास किया और 1863 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हो गए।
इस तरह आजमगढ़ में अपनी मुलाजमत का सिलसिला जारी रखा। इस अहदे की मुनासिबत से उनके नाम के साथ डिप्टी का साबका जुड़ गया। इस अहदे से मौलवी साहब 2 साल की छुट्टी लेकर 1 अप्रैल 1877 को हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। यहाँ जाकर मौलवी साहब ने नवाब मोहसिन उल मुल्क की कोठी पर क़याम किया और यहाँ 1240 रुपये माहवार पर हैदराबाद नवाब के मातहत मुलाजमत कर ली और नाजिम बंदोबस्त की जिम्मेदारी संभाल ली। अपने अहदे के ताल्लुक़ की जिम्मेदारियां बहुस्न व खूबी अंजाम देते रहे। सालार जंग ने खुश होकर उन्हें सदर तालुकादार बना दिया और अपने बच्चों की तालीम की जिम्मेदारियां भी नज़ीर अहमद को सौंप दी, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। सालार जंग के इंतकाल के बाद फिर दिल्ली लौट आए। 1897 में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें शमसुल उलमा का खिताब दिया। 1902 ईस्वी में एडिनबरा यूनिवर्सिटी से उन्हें LL.D की डिग्री अता की। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपना पहला नावल 1869 ईस्वी में लिखा, जिसका नाम मिरातुल उरूस था। दूसरा नावल बनातुन नास 1872 में, तीसरा तौबतुन निस्वा 1877 में, चौथी तसन्नीफ मुहसनात व या फसाना मुबतला 1885 में, पाँचवीं इब्नुल वक्त 1888 में और इन अय्यामा 1891 ईस्वी में, रोयाए सादका 1896 में शाये हुए। इसके अलावा नज़ीर अहमद ने कुरान शरीफ का तर्जुमा भी किया। इस्लामी उलूम पर 3 जिल्दों में अल हुकूक व फ़राइज़ किताब लिखी। इस्लामी अकायद के ताल्लुक़ से इज्तिहाद तसन्नीफ़ की, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के बारे में है। नज़ीर अहमद ने मुंतक पर एक किताब मुबादल हुकमता के उन्वान से लिखी। 1857 के गदर के वाक़यात पर बनी एक किताब फसाना गदर भी लिखी। नज़मों का एक मजमुआ नज़म बेनज़ीर के नाम से मौजूद है। इनके लेक्चर का मजमू भी किताबी शक्ल में दस्तयाब है। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में फालिज की बीमारी से हुई।